हमने ये तो मान लिया कि हम एक नई टाइमलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उस पुरानी दुनिया का क्या हुआ जिसे हम पीछे छोड़ाएं? क्या वो अब भी कहीं अस्तित्व में है, या वो किसी करप्टेड फाइल की तरह डिलीट कर दी गई? क्वांटम फिजिक्स में एक थियरी है, टाइमलाइन कोलैप्स या द ग्रेट फिल्टर। जब कोई सिमुलेशन या टाइमलाइन अपनी क्षमता पूरी कर लेती है तो सिस्टम उसे डिलीट कर देता है। अगर हम यहां शिफ्ट हुए हैं तो वहां के लोगों का क्या हुआ? शायद वो दुनिया अब भी एक गोस्ट टाइमलाइन की तरह चल रही है जहां हम गायब हो चुके हैं, या फिर वो पूरी दुनिया एक ब्लैक होल की तरह ढह गई और सिर्फ हमारी चेतना को इस नए सर्वर पर अपलोड किया गया। और जो लोग आज हमारे साथ हैं पर उन्हें कुछ याद नहीं, वो इस टाइमलाइन के नेटिव सिटीजन्स हैं। उनके लिए इतिहास वही है जो आज गूगल पर है। उन्हें वो डेटा याद नहीं क्योंकि उनके लिए कभी कुछ बदला ही नहीं। वो इस दुनिया की फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह हार्मोनाइज हैं। 4 जुलाई 2012 को जब स्विट्जरलैंड की सीन लैब ने गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को खोजा तो ब्रह्मांड के सूक्ष्म धागे हिल गए। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि ये पार्टिकल पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2012 में पुरानी दुनिया सच में खत्म हो गई और हम एक सिमुलेटेड बैकअप में जी रहे हैं? उसी साल के बाद से शूमन रेजोनेंस में ऐसे बदलाव आए जो पिछले 10,000 सालों में नहीं देखे गए। 7.83 हर्ट्ज से बढ़कर यह अचानक 30 हर्ट्ज से ऊपर जाने लगी। क्या यह कोई प्राकृतिक बदलाव है या एक सिस्टम अपग्रेड का संकेत? 1973 के ट्रेडमार्क रिकॉर्ड में उस फ्रूट ऑफ द लूम की कॉर्नुकोपिया यानी टोकरी का जिक्र मौजूद था। आज कंपनी कहती है कि वो टोकरी कभी थी ही नहीं। सोचिए, एक $multi-billion कंपनी अपने ही इतिहास को कैसे भूल सकती है? या फिर शायद इस नई टाइमलाइन के डेटाबेस में उस टोकरी की फाइल कभी अपलोड ही नहीं की गई। आपको याद है स्नो वाइट का वो डायलॉग, मिरर मिरर ऑन द वॉल? हम सब ने यही सुना है, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग्स में वो मैजिक मिरर ऑन द वॉल बन चुका है। हजारों पुरानी टेप्स और किताबें रातों रात बदल गईं। ये याददाश्त की गलती है या एक्टिव डेटा रीराइटिंग?